हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि स्पीडी जीके से मैंने लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम वीडियो वाइज पढ़ेंगे, सीरीज वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह स्पीडी की बुक से लिए गए हैं क्वेश्चंस, और हम इसमें से स्टेप बाय स्टेप सभी मॉडल सेट और प्रश्न बैंक पार्ट को फिनिश करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न बैंक पार्ट 1 से। ये जो सामान्य अध्ययन जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इनको मिसलेनियस में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जनगणना जो है किस में आता है, तो जनगणना संघ सूची में आता है। ठीक है, ये राज्य सूची में नहीं, संघ सूची में आता है। दूसरा है, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। किसके रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का संविधान जो है क्या है, तो यह एक भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत या तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो मछलियों के तेल में जो है विटामिन डी होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। अगला है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना, जो क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं, वो किस किस के बीच होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। आगे है, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना है, इसमें है झेलम नदी पर। आगे है, बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक है। और एक बुक है हुमायूंनामा, उसके लेखक है उसके जो बहन थी गुलबदन बेगम। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे प्रकाश दूरी का मात्रक है। प्रकाश किसका मात्रक है? दूरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। देखिए, मानव शरीर का जो तापमान है ना, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगला है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, या इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 राशि होती है ना, 12। ये हमारे अंतरिक्ष में होती है। एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। तो एंजाइम क्या है? मूल रूप से यह एक प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? बहुत इजी क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था, सॉरी मौर्य वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। तो बिंबिसार जो था वो था हर्यक वंश का और बिंदुसार था मौर्य वंश का। ओके, ये आपने याद रखना। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? पटाका। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिनेमा आजकल देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये ने। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो बिल्कुल ये तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का एक राजकवि था। उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित उस बुक का नाम था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आपको पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। तो पंपास एक घास भी होती है, तो वहाँ के जो चारागाह होते हैं जिसमें पशु वगैरह को चराते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंपास। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। आगे है भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है यूनानियों ने चलाई है। जो स्वर्ण मुद्राएं थी ना भारत में, जो सोने की मुद्रा थी, सोने का जो पैसा था, वो सबसे पहले यूनान के लोगों ने चलाया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। आगे है राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। तो लैप्स की नीति को बोलते इसको, यो किसने क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसको अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि आर्थिक अपक्षय जो होता है ना हमारा, तो उसमें जो पैसा पूसे का मैटर दादा के पास होता है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ऐसे याद रखो इसको। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम कितनी होती है? 12। नेक्स्ट है सुंडा जल मंडरू मध्य, सुंडा जल मंडरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। ये कभी कभी सुंडा जल मंडरू पूछ लेता है, तो ये कहाँ है? जावा तथा सुमात्रा के मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय होती है, देश की आय होती है, उसका आकलन जो है कौन करता है? तो उसका आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
अगला है गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। आगे है विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे है योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपको पता होगा जो योजनाएं होती है ना, पंचवर्षीय योजनाएं, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो है एडम स्मिथ। तो आगे देखते हैं, ये राजस्थान के बारे में है कुछ लाइनें, चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। तो ये है, देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य है, राजधानी है राजस्थान की जयपुर। क्षेत्रफल इसका 342,39, जनसंख्या 6.85 करोड़, पुरुष 3.55 करोड़, महिला 3.29 करोड़। इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। राजस्थान की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात 928 महिलाएं। साक्षरता 66.1%। राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%, महिला साक्षरता है 52.1%। तो राजस्थान की जो सीमा है उत्तर में पंजाब के साथ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण में गुजरात के साथ और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भी लगती है, ध्यान रखना आपने। राजस्थान में जो राजभाषा है वो बोली जाती है हिंदी। ठीक है, राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। राज्य के पशु है चिंकारा। चिंकारा एक पशु होता है, वो वहाँ का राज्य के पशु है। राज्य के पक्षी है गोंडावन। राज्य के फूल है रोहिड़ा। जिला कितने राजस्थान में? 33। मैंने याद रखना अपने, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। विधानमंडल एक सदनात्मक है राजस्थान में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान की सदस्यों की संख्या 25 है। प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया और पानीहारी। ये इम्पोर्टेंट है, जो ये लोक नृत्य है, तो प्रमुख लोक नृत्य डांडिया और पानीहारी है राजस्थान के। प्रमुख जनजाति जो है वो है भील, गरासिया, सहारिया। तो राजस्थान में जो भील भी होती है, गरासिया भी होती है, सहारिया भी होती है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों संख्या 10 है। राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। प्रथम राज्यपाल गुरुमोहन निहाल सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है, कौन सा है? गोवा। ठीक है, अगला है गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के गांधी किसको बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट। गुलाबी नगर जयपुर को बोलते हैं। जो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उसको क्या बोलते हैं? गुलाबी नगर या पिंक सिटी। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है तथा सबसे छोटा धौलपुर है राजस्थान में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली यहीं पर है, ये राजस्थान में अरावली श्रृंखला। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील भी राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्माश मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में।
2.5 दिन का झोंपड़ा तथा रब्बाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में स्थित है। देखिए, एक तो है ये विजय स्तंभ, एक है ये कीर्ति स्तंभ, ठीक है, यह भी राजस्थान में स्थित है। मैं पहले सोच रहा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ना, लेकिन ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये रब्बाजा मोइनुद्दीन दरगाह, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी राजस्थान में है, पूछ लेते कभी कभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। भारत में जो है 18 मई 1974 को जो अपना प्रथम विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? भारत में जो अपना एक परीक्षण किया गया था वो 18 मई 1974 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरण में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1974 को किया गया था, ध्यान रखना आपने। राजस्थान में थार मरुस्थल है, तो आप बताइए, पूरा राजस्थान मरुस्थल ही है एक। और राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, माउंट आबू हिल स्टेशन भी राजस्थान में है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह भी कहाँ है? राजस्थान में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लास्ट का, कि जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह सबसे पहले राजस्थान वालों ने शुरू की थी, और राजस्थान के जिले नागौर वालों ने शुरू की थी। और कब की थी शुरू? ये 1959 को। तो चलिए, ये थोड़ा राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चंस इसमें है। अब थोड़े अपने इसके ऊपर आते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। आगे देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये यार बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। जैसे ये था ना अभी हमारे जो सेंसस होती है, जनगणना, वो तो संघ सूची के अंतर्गत आती थी। उसी तरह जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती होती है केंद्र की भी और राज्य की भी, ठीक है। तो केंद्र को बोलते हैं हम संघ सूची, और राज्य सूची होती है एक, और उनके जो मिक्स होती है समवर्ती सूची। तो जैसे अभी सेंसस आई थी, सेंसस तो आपके केंद्र की सूची है, उसी तरह जो शिक्षा है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो समवर्ती सूची में आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ है इंडिया हाउस? लंदन में। लाफिंग गैस का नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका जो सूत्र है वो है N2O, ठीक है। N2O को बोलते हैं लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था। भारत में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 को। अगला है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। आगे है, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। लोकसभा, अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। वह कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोनाजाइट, अगला है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। तो मोनाजाइट, मैनाजाई मुझे थोड़ा दिया है, ऐसे याद रखना इसको। मोना थोड़ा दिया, ठीक है। आगे है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वॉलपोल। इस तरह याद रखो कि इंग्लैंड का जो पहला प्रधानमंत्री हुआ था वो, उन्होंने पूरे विश्व को उन्होंने जीता था। तो वॉल था, वॉल, इंग्लैंड की वॉल, तो वॉल पोल। और बाद में उन्होंने पोल खोल दिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने।
अगला है आज़ाद हिंद हिंद फौज का गठन 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 को किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आगे देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वो था बहलोल लोधी। अंतिम अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। गरसोप्पा या जोग प्रपात जो ये वाटरफॉल होते हैं वह कौन सी नदी पे है? वह शरावती नदी पे है। तो गरसोप्पा या जोग प्रपात कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे? गोवा में। अगला है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म है वो कहाँ पर है? अम्बाला में। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में जो सेना दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर धमनियों में उच्च होता है। ठीक है, जो रक्तचाप होता है ना वो धमनियों में उच्च होता है, ध्यान रखना अपने। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। जब निम्न दाब होता है वायु में, ठीक है, तो उस कारण से जो है चक्रवात आता है। ये जो दो क्वेश्चन है मैंने किए ना भी, रक्तचाप धमनी में उच्च होता है और चक्रवात निम्न दाब के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप जो है धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप निम्न दाब के चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, आगे देखिए भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में जो प्रथम रेल है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी दूसरी। ठीक है, वो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अगला है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। नेक्स्ट है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। अगला है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित कब उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। जब हम विद्युत को विसर्जन करते हैं या विद्युत जब विसर्जन होती है तो उस वक्त तड़ित का निर्माण होता है। अगला है रेबीज नामक रोग जो है विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, रेबीज इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। कुत्ते के काटने से होता है, ये पागल कुत्ते के काटने से, तो यह विषाणु फैलाता है। ठीक है, विषाणु से होता है। मानव का सामान्य रक्त दाब जो है 120/80 मिलीमीटर होता है, mm। मानव का सामान्य रक्त दाब जो है 120/80 होता है। ध्यान रखना 120/80 होता है, 80/120 नहीं है, 120/80। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट।
अगला है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। अभी देखिए रिपीट हो रखा है ये। राज्यों का संघ संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 1 में। अगला है विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पे है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे है? जैम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे के अंदर जो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए यह चमकता है। परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंशों के शासकों ने जारी किए। जो पेवर गोल्ड है ना, पेवर गोल्ड, उसके सिक्के जो है वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए भारत में। लेकिन भारत में जो है सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? इंडो ग्रीक ने। ये ध्यान रखना आपने। ऑप्शन में कुषाण भी दे देगा, बट आपने इंडो ग्रीक लगाना है यदि सोने के सिक्के जारी करने की बात आएगी। और यदि शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने की बात आएगी तो उसमें कुषाण वंश लगाना। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की जो ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन उसे कहा जाता है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। जो सिख गुरु अंगद देव थे ना, उन्होंने जो है गुरु नानक के लाइफ स्टोरी या उनकी जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी? अंगद देव ने। अगला है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। देखिए रोम, रा के ऊपर टाई लगी है। ये मात्रा जो है ना, लगता है कि टाई है रोम। तो रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा को जो धन विधेयक है वो कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? वो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। अगला है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर। और चोल राजाओं के संस्थापक कौन थे? विजयालय। ध्यान रखना अपने। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने एक पेज पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है इस बुक का। अगला पेज हम यह पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। आधे घंटे की हम ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, एक एक पेज पढ़ते रहेंगे। आपने वीडियो बार बार देखनी है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला जो वीडियो की बारी होगी वो इस पेज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसकी डालूंगा। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार सुनना है और बार बार क्वेश्चंस को अपने माइंड में रिपीट करने हैं। यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ रविंदर सिंह। और अपनी प्रिपरेशन रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका टेस्ट ज़रूर डेफिनेटली निकलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।